हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश की सबसे पुरानी कंपनी की और बहुत ही फ़ायदेमंद कंपनी की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, बात कर रहा हूँ मैं LIC की। जी हाँ, जनरली हर घर से एक नए व्यक्ति LIC से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बीमा पॉलिसी के रूप में जुड़ा हुआ हो, चाहे वो एजेंट के रूप में जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सर्विसमैन के रूप में जुड़ा हुआ हो। जनरली अगर हम भारत की बात करें, LIC हमारे देश की बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है और 64 साल पुरानी LIC में सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, ये न्यूज़ पहले भी आई थी कि सरकार LIC का IPO लाएगी। जी, ये न्यूज़ आई थी, बट अब उसकी डिटेल्स पूरी आ चुकी है। जी हाँ, सरकार इसके लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO लाने वाली है। IPO से पहले के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइज़र की बोली मंगाई है। बोली सौंपने की आखिरी तारीख 13 जुलाई निर्धारित की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि चालू कारोबारी साल के आखिर में सरकार LIC का IPO ले आएगी। सरकार कितने हिस्सेदारी बेचेगी अभी स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन ये तय है कि अभी कुछ हिस्सा ही सरकार बेचेगी। सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि वो LIC में हिस्सेदारी बेचेगी। हालांकि सरकार ने उस वक्त ही साफ कर दिया था कि LIC के पॉलिसी धारकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये उन्होंने उस समय कहा था। LIC की पॉलिसी की सरकार सॉवरेन गारंटी लेगी। बजट में सरकार ने LIC और IDBI में हिस्सेदारी बेचकर कुल 90,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, IDBI बैंक जो सरकार की प्रभुत्व वाली थी, उसमें LIC ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया है और वो LIC IDBI बैंक के रूप में अब हमारे देश में स्थापित है। सरकार ने 2 प्री IPO ट्रांजैक्शन एडवाइज़रों की नियुक्ति के लिए बोली मंगवाई है। इस बात की संभावना है कि सरकार लिस्टिंग प्रक्रिया के लिए LIC में 8 से 10%, जी हाँ 8 से 10% हिस्सेदारी की बिक्री कर सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। LIC की वैल्यू 9 से 10 लाख करोड़ रुपए के बीच है आज के मार्केट के हिसाब से। इसको देखते हुए अगर सरकार LIC में अपने सिर्फ 8% हिस्सेदारी की बिक्री करती है तो ये IPO 80 से 90,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। जी, केवल 8% की हिस्सेदारी पे 80 से 90,000 के आसपास जाएगा 1 करोड़ में। इस इशू के साइज को देखते हुए 2 एडवाइज़रों की नियुक्ति की जाएगी। इस बात की संभावना है कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा। LIC के आकार को ध्यान में रखते हुए इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि ये IPO वित्त वर्ष 2021 में आ पाएगा। इस देरी में कोरोना वायरस के असर का भी बड़ा हाथ है। LIC के कारोबार में 1956 से है और इसके बैलेंस शीट का आकार 31 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। डेट और इक्विटी में इसके कुल निवेश की मात्रा 25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। सरकार LIC के विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए परामर्श कंपनियों को निर्धारित कर चुकी है और 13 जुलाई की उसने लास्ट तारीख भी LIC की घोषित करी है। IPO को लेकर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम की मदद के लिए IPO से 2 पूर्व सलाहकारों की नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है। लेन देन की प्रक्रिया को सलाहकारों को शामिल करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इसके लिए प्रतिष्ठित पेशेवर परामर्श फर्म, निवेश बैंकर, मर्चेंट बैंकर, वित्तीय संस्थान या बैंकों से आवेदन मांगे गए हैं। उपरोक्त इस काम के लिए आवेदन और बोलियां 13 जुलाई 2020 तक जमा कर सकते हैं। 14 जुलाई को दीपम इन बोलियों को खोलेगा और इसके लिए आवेदक के पास IPO, रणनीतिक विनिवेश, अधिग्रहण और विलय गतिविधियों में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कम से कम 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच 5,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के IPO में परामर्श की भूमिका निभाई हो, उस प्रबंधन ने ऐसा शर्त रखी गई है, या उसके पास इसी अवधि में 15,000 करोड़ रुपए के पूंजी बाजार के लेन देन का अनुभव होना कंपल्सरी किया गया है।
सूचीबद्धता से एलआईसी के संचालन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी और शेयर बाजार का विस्तार भी होगा। ये एलआईसी और इसके पॉलिसी धारकों के हक में ही होगा। वहीं फिच रेटिंग का मानना है कि जीवन बीमा निगम का आईपीओ आता है तो इससे पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। एलआईसी का आईपीओ आने के बाद देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की जवाबदेही और पारदर्शिता में भी सुधार होगा और इसका फ़ायदा संभवतः पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।